जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट नवनीत गद्य खंड से पाठ 2 महापुरुष श्री कृष्ण निबंध विधा का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रसिद्ध निबंधकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी के ये प्रतिभाशाली एवं विचारशील निबंधकारों में माने जाते हैं। आइए बच्चों, अब हम वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। लेखक परिचय। पुरातत्ववेत्ता एवं इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात सन 1941 में उन्होंने पीएचडी तथा 1946 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। आपने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी निष्ठा और लगन से सफलतापूर्वक संभाला। सन 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। आपका निधन 27 जुलाई सन 1966 ईस्वी को हुआ। प्रमुख रचनाएं: उर्ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि, कालीन भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की मौलिक एकता, भारत सावित्री, माता भूमि एवं हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन है। आपने कालिदास के मेघदूत एवं बाणभट्ट के हर्षचरित की नवीन पीठिका प्रस्तुत की है। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। भाषा: आपकी रचनाओं की भाषा प्रौढ़ एवं मजी हुई है। भाषा तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ है। भाषा में मुहावरों के प्रयोग के कारण लाक्षणिकता आ गई है। रचनाओं में भाषा के मानक रूप के दर्शन होते हैं। शैली: डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के व्यक्तित्व के अनुरूप उनकी निबंध शैली में पांडित्य और बौद्धिकता के प्राधान्य साथ भावात्मकता का कोमल पुट भी विद्यमान है। इनकी भाषा में विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली, उद्धरण शैली, सूत्रात्मक शैली के विविध रूप देखने को मिलते हैं। साहित्य में स्थान: डॉक्टर अग्रवाल हिंदी के प्रतिभाशाली और विचारशील निबंधकार हैं। साहित्य, संस्कृति, जनपदी एवं प्राचीन साहित्य पर गंभीर एवं श्रेष्ठ निबंध लिखे हैं। इतिहास एवं पुरातत्व संबंधी जानकारी आपके निबंधों में दिखाई देती है। इनका हिंदी पर पूर्ण अधिकार सर्वत्र दिखाई देता है। स्पष्टता, बोधगम्यता एवं प्रभावोत्पादकता आपके निबंधों को विशेष आकर्षक बनाते हैं। आइए बच्चों, अब हम केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में श्री कृष्ण के महान व्यक्तित्व का भव्य रूप अंकित किया गया है। श्री कृष्ण के जीवन के प्रत्येक पक्ष से हमें प्रेरणा मिलती है। एक ओर रास रचाने और मुरली बजाने वाले कन्हैया और दूसरी ओर महाभारत युद्ध का संचालन और गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण का समन्वय बेजोड़ है। कला, राजनीति, युद्ध, धर्म, दर्शन आदि में से प्रत्येक में श्री कृष्ण पारंगत थे। इसलिए उनका प्रभाव युग युगांतरों तक व्याप्त है। श्री कृष्ण में 16 कलाओं की अभिव्यक्ति थी, अर्थात मानवीय आत्मा का पूर्णतम विकास। उनमें हमें आत्मिक विकास की हर एक स्वरूप का दर्शन होता है। यही है पुरुषोत्तम स्वरूप जो हमारे लिए मानदंड है, आदर्श हैं। आइए बच्चों, अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे। महापुरुष श्री कृष्ण। भारतवर्ष के जिन महापुरुषों का मानव जाति के विचारों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, उनमें श्री कृष्ण का स्थान प्रमुख है। आज से लगभग 5 सहस्त्र
सहस्त्र का मतलब होता है हजार। वर्ष पूर्व एक ही समय में ऐसे दो व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनके उदात्त का मतलब होता है उच्च या विकसित मस्तिष्क की छाप हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बहुत गहरी पड़ी है। संयोग से उन दोनों का नाम कृष्ण था। समकालीन इतिहास लेखकों ने दोनों को भेद करने के लिए एक को द्वैपायन कृष्ण कहा है, जिन्हें आज सारा देश महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है और जिनके मस्तिष्क की अप्रतिहत का मतलब होता है अपराजित प्रतिभा से आज तक हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है। दूसरे देव के पुत्र श्री कृष्ण थे, जिन्हें अब वास्तव में केवल कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं के मनोरम आख्यान, उनके गीता शास्त्र के महान उपदेश तथा महाभारत के युद्ध में उनके विविध आयोजित कर्मों की कथाएं आज घर घर में प्रचलित हैं। असंख्य का मतलब होता है अनगिनत, अनेक मनुष्यों का जीवन आज कृष्ण के आदर्श से प्रभावित होता है। वस्तुतः हमारे साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण चरित्र से अनुप्राणित हुआ है। बच्चों, ये बहुविकल्प में क्वेश्चन आता है कि हमारे साहित्य का एक बड़ा भाग किस भाग से अनुप्राणित हुआ है, तो इसका आंसर है कृष्ण चरित्र से। कृष्ण के जीवन की घटनाएं केवल अतीत इतिहास के जिज्ञासुओं के जिज्ञासुओं का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता का विषय नहीं है, वरन वे धार्मिक जीवन की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए आज भी भारतीय आकाश में चमकते हुए आकाशदीप की तरह सुशोभित और जीवित हैं। अष्टमी, बुधवार, रोहिणी इस प्रकार की तिथि वार नक्षत्र योग में आधी रात के समय अपने मामा कंस के बंदी गृह में कृष्ण का जन्म हुआ। इसी बात से उस काल के राजनैतिक चक्र का आभास मिल जाता है। जिस व्यक्ति के जन्म के भय से ही उनके माता पिता की स्वतंत्रता छिन गई हो, क्या आश्चर्य है यदि उनके जीवन का अधिकांश समय देश के राजनीतिक वातावरण को अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त करने में व्यतीत हुआ हो। उस काल के जो भी उच्छृंखल का मतलब होता है हल्के स्वभाव के लोक पीड़क का मतलब होता है प्रजा को सताने वाला सत्ताधारी थे। सत्ताधारी यानी शासक या राजा थे। उन सबसे ही एक एक करके कृष्ण की टक्कर हुई। जिस महापुरुष ने योग समाधि के आदर्श को लेकर ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने का उपदेश दिया हो, जिसका अपना जीवन अविचल ज्ञान, अविचल का मतलब होता है अटल ज्ञान निष्ठा को सर्वोत्तम उदाहरण हो, उसके जीवन में कंस निपात का मतलब होता है कंस के पतन से लेकर निज वंश के विनाश तक की कथा एक अत्यंत करुण कहानी के रूप में पिरोई हुई है। कृष्ण का बाल जीवन तो एक काव्य ही है। जन्म से लेकर अथवा उसके पूर्व ही उनके संबंध के अति मानवीय का मतलब होता है महामानव चरित्रों का क्रम आरंभ हो गया था और उनके वृंदावन छोड़कर मथुरा आने के समय तक ये बाल लीलाएं आकाश में एकत्रित होने वाली सुंदर सुखद मेघमालाओं की भांति नाना वर्ण यानी विभिन्न प्रकार की और रूपों से संचित होती रहीं। बिना कहे ही उन्हें हम जानते हैं। हमारे देश के बाल वर्ग के लिए तो उन कथाओं की रसमय सामग्री एक अत्यंत प्रिय वस्तु है। यमुना नदी और उसके समीप के पीलू के विटपों यानी वृक्षों पर लहराती हुई लताओं के कुंजों में
कृष्ण के बाल चरित्रों की प्रतिध्वनि आज भी जीवित काव्य कथाएं हैं। यहीं पर उन्होंने उस मल्ल विद्या मतलब कुश्ती की शिक्षा का आभास किया, जिसके कारण आगे चलकर मुष्टिक और चाड़ूर जैसे पहलवान पछाड़े गए। यमुना के कछारों में ही उस संगीत और नृत्य का जन्म हुआ जो हमारी संस्कृति की एक प्रिय वस्तु है। यहीं गौवंश को वृद्धि और प्रतिपालन यानी पालन पोषण के वे प्रयत्न किए गए, जिनका पुनरुद्धार हमारे कृषि प्रधान देश के लिए आज भी एक प्राप्त करने योग्य आदर्श के रूप में हमारे सामने है। इन रमणीय बाल चरित्रों को सुखदायी भूमिका तैयार करने के बाद श्री कृष्ण ने एक दूसरे ही प्रकार के जगत में प्रवेश किया। उनका वृंदावन छोड़कर मथुरा को आना उस जगत का दहली द्वार है। यहाँ जीवन के कठोर सत्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके द्वार का सबसे पहला परिवर्तन सूरसेन जनपद की राजनीति में हुआ। उग्रसेन के पुत्र लोकपीड़क कंस को राज्यच्युत यानी राजा की गद्दी से हटाना करके कृष्ण ने उग्रसेन को सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। इस समय वह और उनके बड़े भाई बलराम दोनों किशोरावस्था में पदार्पण कर चुके थे। यमुना के तट पर प्रकृति के विश्वविद्यालय में स्वच्छंद वायु और आकाश के साथ मिलकर ग्वाल बालों के बीच में उन्होंने जीवन की एक बड़ी तैयारी कर ली थी, परंतु मस्तिष्क की साधना का अवसर अभी तक उन्हें नहीं मिल सका था। इस कमी को पूर्ण करने के लिए वे सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में प्रविष्ट हुए। कुल पुरोहित गर्गाचार्य और काशी के विद्याचार्य सांदीपनी इन दो नामों का भगवान कृष्ण के साथ बड़ा मधुर संबंध है। अवश्य ही गीता के प्रवक्ता को अपने ज्ञान का प्रथम बीज आर्ष ज्ञान, आर्ष का मतलब होता है वैदिक परंपरा की रक्षा करने वाले तपस्वी ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुआ था। जैसे ही सांदीपनि ने विद्या समाप्त करके कृष्ण को सत्यम वद धर्मचर्य वाला अपना अंतिम उपदेश देकर विदा किया, वैसे ही परिस्थिति ने उनका संबंध हस्तिनापुर की राजनीति से मिला दिया। वासुदेव और उग्रसेन कृष्ण बलदेव को लेकर कुरुक्षेत्र स्नान के लिए गए हुए थे। यहीं कुंती भी पांडवों के साथ आई। यहीं कृष्ण और पांडवों के बीच घनिष्ठ संबंध का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात का मतलब होता है प्रारंभ हुआ, जिसके कारण आज तक हम योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ का एक साथ स्मरण करते हैं। कृष्ण को योगेश्वर भी बोला गया है और पार्थ का मतलब होता है अर्जुन। कंस वध के समय ही कृष्ण अपनी राजनीतिक प्रवृत्ति का परिचय दे चुके थे। हस्तिनापुर की राजधानी के साथ संपर्क होने के बाद उस प्रवृत्ति की और भी उत्तेजना मिली। उन्होंने यह अनुभव किया कि देश में एक बड़ा प्रबल संगठन उन राजाओं का है जो भारतीय राजनीति की प्राचीन लोकपक्षीय परंपराओं के विरुद्ध निरंकुश का मतलब होता है नियंत्रणहीन, जिस पर कोई नियंत्रण ना होकर राजशक्ति का प्रयोग करते हैं और जिनके कारण प्रजा में क्षोभ और कष्ट है। कृष्ण का बाल जीवन लोक की गोद में पला था। वे स्वयं निज जाति की अंधकार वृषणी का मतलब होता है यादव शाखा के जो एक गणराज्य था सदस्य थे। इसी कारण उनकी सहानुभूति स्वभावतः लोक के साथ थी। जैसे जैसे कारण उपस्थित होते गए, एक एक अत्याचारी शासक से उनका संघर्ष हुआ। मगध की राजधानी
गिरिब्रज में बलि जरासंध का वध कराकर उन्होंने उनके पुत्र सहदेव का अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब होता है तिलक किया। महाभारत में लिखा है, उस समय पृथ्वी पर जरासंध का आतंक था। केवल अंधक, वृष्णि और कुरुवंशियों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्हीं दोनों घरानों ने मिलकर उसका अंत कर दिया। चेदी जनपद में शिशुपाल का एक छत्र शासन था। शिशुपाल दुर्योधन की राजनीति का समर्थक था। दुर्योधन की शक्ति को निर्बल बनाने के लिए जरासंध और शिशुपाल का कंटक का मतलब होता है कांटा, निकालना आवश्यक था। तदनुसार शिशुपाल का वध करके महिष्मति की गद्दी पर उसके पुत्र धृष्टकेतु को बैठाया। बलिष्ठ पांड्य राज को मल्ल युद्ध में अपने वक्ष स्थल की टक्कर से चूर कर डाला। सौभनगर में शाल्वराज को वशीभूत किया। सुदूर पूर्व के प्राग ज्योतिष दुर्ग में भौम नरक का निरंकुश शासन था, जिसने 1,000 कन्याओं को अपने बंदी गृह में डाल रखा था। उसकी निर्मोचन नामक राजधानी में सेना सहित मुर और नरक का वध करके कामरूप प्रदेश को स्वतंत्र किया। बाणासुर, कलिंगराज और काशीराज, इन सबको कृष्ण से लोहा लेना पड़ा और सब ही उनके बुद्धि कौशल के आगे परास्त हुए। कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि अद्भुत थी। अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने पर भी कृष्ण मन से जिसका अभिनंदन करें वह सब शत्रुओं पर विजयी होगा। यदि मुझे वज्रधारी इंद्र और कृष्ण में से एक को लेना पड़े तो मैं कृष्ण को लूँगा। आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य को भी अपनी बुद्धि पर ऐसा ही विश्वास था। उनका मंत्र अमोघ था। अमोघ का मतलब होता है अचूक था। जहाँ कोई युक्ति न हो वहाँ कृष्ण की युक्ति काम आती थी। धृतराष्ट्र की धारणा थी कि जब तक एक रथ पर कृष्ण, अर्जुन और अधिज्य, गांडीव धनुष ये तीनों एक साथ हैं, तब तक 11 अक्षौणी सेना होने पर भी कौरवों की विजय असंभव है। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास की एक बहुत दारुण घटना है। दारुण का मतलब होता है दुखद घटना है। इस प्रलयकारी युद्ध में दुर्योधन की ओर से गांधार, बाल्हिक, काम्बोज, कैकय, सिंधु, मद्र, त्रिगर्त आदि देशों के योद्धा प्रवृत्त हुए यानी शामिल हुए। युधिष्ठिर की ओर से विराट, पांचाल, काशी, चेटी, संजय आदि वंशों के योद्धा युद्ध के लिए आए। ऐसे भयंकर विनाश को रोकने के लिए कृष्ण से जो प्रयत्न हो सकता था उन्होंने किया। वे पांडवों की ओर से समस्त अधिकारों को लेकर संधि करने के लिए हस्तिनापुर गए। वहाँ उन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में जो तेजस्वी भाषण दिया उसकी ध्वनि आज भी इतिहास में गुंजायमान है। उन्होंने कहा, कौरवों और पांडवों में बिना वीरों का नाश हुए ही शांति हो जाए, मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे कृष्ण, मैं समझता हूँ, पर तुम दुर्योधन को समझा सको तो प्रयत्न करो। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, समय चर्म भवे तात, अर्थात हे तात, शांति से ही तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा। दुर्योधन ने सब कुछ सुनकर कहा, कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। बस वही युद्ध का अपरिहार्य आह्वान था। अपरिहार्य का मतलब होता है जिसे त्यागा ना जा सके।
देव की इच्छा के सामने भीष्म और द्रोण जैसे नर रत्नों की भी रक्षा न हो सकी। कृष्ण को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार कहा है। बच्चों, ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न वस्तु को नापने के लिए भिन्न भिन्न परिमाणों का प्रयोग किया जाता है। दूरी के नापने के लिए और नाप है, काल के लिए और है तथा बोझ के लिए और है। इसी प्रकार मानवीय पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की नाप है। 16 कलाओं से चंद्रमा का स्वरूप संपूर्ण होता है। मानवीय आत्मा का पूर्णतम विकास भी 16 कलाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। कृष्ण में 16 कलाओं की अभिव्यक्ति थी, अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क मानवीय विकास का जो पूर्णतम आदर्श बना सकता है वह हमें कृष्ण में मिलता है। नृत्य, गीत, वादित्र, वाग्मिता, राजनीति योग, आध्यात्मिक ज्ञान सबका एकत्र समवाय, समवाय का मतलब होता है संयोग, मेल, कृष्ण में पाया जाता है। गोदोहन से लेकर राजसूय यज्ञ में पुरोहितों के चरण धोने तक तथा सुदामा की मैत्री से लेकर युद्ध भूमि में गीता के उपदेश तक उनकी ऊंचाई का एक पैमाना है, जिस पर सूर्य की किरणों की रंग बिरंगी पेटी की तरह हमें आत्मिक का मतलब होता है आत्मा, विकास के हर एक स्वरूप का दर्शन होता है। कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि हैं। वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्म धर्म और छात्र धर्म इन दो मर्यादाओं के बीच की उच्चता का मतलब होता है ऊंचाई को व्याप्त करके श्री कृष्ण चरित्र पूर्ण मानवीय विकास के मानदंड की तरह स्थित हैं। श्री कृष्ण विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके नेत्र अमोघ थे। धृतराष्ट्र, अर्जुन आदि वीर उनकी महिमा जानते थे। उन्होंने गीता का ज्ञान देकर भारतीय जीवन को आध्यात्म का मार्ग दिखाया। वे 16 कला संपन्न मानव के पूर्ण आदर्श थे। उनका चरित्र मानवीय विकास के मानदंड के रूप में स्थित है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का यह पाठ समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको हल करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से जानता है? दूसरा है, गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन हैं? तीसरा क्वेश्चन है, कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर महिष्मती की गद्दी पर किसे बैठाया? चौथा क्वेश्चन है, महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध हैं? पांचवा क्वेश्चन, श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए? हस्तिनापुर जाकर कृष्ण ने क्या किया? छठवां क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के बुद्धि कौशल के आगे कौन कौन से अराजक व्यक्तित्व परास्त हुए? सातवां क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा गया है? बच्चों, घर में आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।